हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की रीडिंग जो है वो कार्ड से देखते हैं कि क्या है। ठीक है, क्या एनर्जीज आ रही है, क्योंकि जो भी एनर्जीज होगी उसी पर ही वही देखकर आपको मैं बताऊंगी कार्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी आपसे कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस में इसको बना रही हूँ। मतलब जब भी मिलेगी उस टाइम पर आपकी रेजोनेट होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है मतलब टाइमलेस है तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। जब भी मिलेगी, किसी भी टाइम मिले, टाइमलेस रीडिंग इसी तरीके की होती है। ठीक है, एंड जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो बात है वो सारी ही रेजोनेट हो जाए, लेकिन अगर आपको लगता है आपकी बातों से मैच होती है तो, क्योंकि जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही इस रीडिंग को देखा करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मैच हो ही जाए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, है ना। क्योंकि पर्सनल जो होती है उसमें तो होते हैं चांसेस, क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स होती है, पर्टिकुलर आपकी ही रीडिंग होती है, इसलिए वो रीडिंग में और जनरल रीडिंग में बहुत अंतर होता है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, बट कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पर क्या एनर्जीज आ रही है। एंड दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 2022 की रीडिंग्स जो है वो मैंने अपलोड कर दी हैं सौम्य टैरोट कार्ड रीडिंग के चैनल पर। ठीक है, जो ये चैनल है उस पर मैंने 2022 की रीडिंग अपलोड कर दी है, राशियों की, मंथली वाइज हर राशि की। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको अपने इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कितने लोगों से मैच करती है आज की टैरो कार्ड रीडिंग। अगर मैच करे तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स में क्या होगी। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना इस टाइम पर, मैं राशियाँ भी बताऊंगी आपको, लेकिन मैं पहले जो कार्ड्स आ रहे हैं ना उसकी जो बहुत ज़्यादा एनर्जीज हो रही है उनको मैं बता देती हूँ। इस टाइम पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी, अगर मैं आपकी देखती हूँ इस कार्ड से, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है आपके माइंड में। ऐसा लग रहा है जैसे कि एनर्जीज को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, जब बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे कि तब क्या होता है ना, कभी कभी समटाइम्स कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या करें, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकालें, कैसे निकालें, है ना। तो समटाइम्स ऐसी एनर्जीज होती है। तो अभी आपकी जो एनर्जीज आ रही है ना, स्ट्रक आ रही है, मतलब जैसे कि अपनी चीज़ों के बारे में क्लियरिटी नहीं मिल रही है, अपने रिलेशन से क्लियरिटी नहीं मिल रही है, फंसाव सा महसूस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। जैसे होता है ना, फंस जाता है एक इंसान, ना इधर का हो पाता है ना उधर का हो पाता है, मीन्स ना क्लियर हो पाता है अपनी एनर्जीज में कि भाई मैं क्या करूं, और ना बाहर का रास्ता नज़र आता है उसे, और ना ही वो अंदर उस एनर्जीज में जा पाता है। तो एक फंसाव सा होता है ना, वो आप इस टाइम पर अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हो, अपने रिलेशन में महसूस कर रहे हो। एक फंसाव वाली एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ और कार्ड्स लेती हूँ मैं। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। 2022 की बहुत सारी रीडिंग्स जो है वो अपलोड होने वाली हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन मिलना ज़रूरी है टैरो कार्ड रीडिंग का, और जो लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं डियर गाइस, उन लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो रीडिंग का नहीं मिलेगा, क्योंकि खाली सब्सक्राइब से नहीं होता। पास में जो घंटी का घंटी बनी हुई है ना, बेल आइकन, उसको भी प्रेस करते हैं। ओके, जिनको नहीं पता है उनको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी। ओके, स्ट्रेस बहुत आ रहा है, हीलिंग्स एनर्जीज आ रही है, रिश्ते में डिफ़िकल्टीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपकी सिचुएशन में। पहले कार्ड्स ले लूँ मैं, उसके बाद मैं आपको क्लियर करती हूँ। रीबर्थ की एनर्जीज आ गई है, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, रीबर्थ की एनर्जीज है, ये एक अच्छी बात है इस कार्ड्स में। तो देखिए यहाँ पर पहले तो राशि सुन लें आप। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी राशि एरीज है, लिब्रा है, और लिब्रा है, एरीज है, और कर्क राशि है, सिंह राशि है, ठीक है, तो ये एनर्जीज आपकी हो सकती है अकॉर्डिंग टू कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सैजिटेरियस भी है, वर्गो तो मैंने बताया, एक्वेरियस और लिब्रा, ये भी मुझे यहाँ पर, कन्या राशि भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब देखिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर
ये देख रही हूँ कि एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ तो देखिए स्ट्रेस तो है उनकी लाइफ में, इस टाइम पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब चीज़ों से ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ को देख कर कि फंसाव सा ज़िंदगी में जब इंसान महसूस करता है तो मतलब फंसाव सा महसूस करे। आपकी भी एनर्जीज़ में यही है और आपके पर्सन की भी। देखिए आपकी एनर्जीज़ में क्या है कि बहुत से लोगों की एनर्जीज़ ऐसी है, मुझे यहाँ पर दिख रही कि इंतज़ार करते करते थक गए हैं अपने पर्सन का, ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही है। रीबर्थ की एनर्जीज़ भी आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि भाई रियूनियन करेंगे कि नहीं करेंगे, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कॉल मैसेज जो है वो आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में। आपके पर्सन भी ना कहीं फंसाव महसूस कर रहे हैं ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स हो रही। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में भी, मुझे यहाँ पर कोई तीसरा दिखाई दे रहा है इंसान, जिसकी हो सकती है कोई फैमिली का फाउंडेशन, कोई फैमिली हो जो बहुत ज़्यादा आपको या फिर आपके पर्सन ने क्या किया है कि यहाँ पर जो एनर्जीज है आपके पर्सन ने ना अचानक से आपसे बात करना बंद कर दी है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कार्ड से कि अचानक से बोलना, बातचीत बंद कर दी है। यहाँ पर जो एनर्जीज आई ना ब्लॉक वाली एनर्जीज आ रही, मतलब सब कुछ जैसे एक सही तरीके से चल रहा था। ठीक है, अगर मैं कार्ड्स को देखूं तो आपकी लाइफ में सब कुछ एक सही तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया आपको, या फिर आपसे बात करना अचानक से बंद कर दी, या फिर उसके व्यवहार में आपको लग रहा होगा कि भाई ये इंसान जैसे पहले एकदम से हर चीज़ में टेंशन रहता था तो अब वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही होगी। चेंजेस मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने पर्सन में आपने फील की होगी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज आ रही है कि उस इंसान के साथ आपका लड़ाई झगड़ा भी मुझे यहाँ पर इस एनर्जीज में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यू भी इन्हीं बातों को लेकर हो गई है। मतलब जैसे ध्यान नहीं देना, टेंशन नहीं देना, या फिर मैसेजेस कॉल का रिप्लाई नहीं करना, जबकि पहले किस एनर्जीज में थे, पहले जो एनर्जीज आ रही थी उसके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट का नाम आते ही सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई। मतलब जब कमिटमेंट की बात आई तो फिर सब कुछ एवरीथिंग जो है वो फिनिश्ड वाली एनर्जीज आ रही, मतलब सब कुछ खत्म। जब तक कमिटमेंट नहीं था या कमिटमेंट आपने नहीं मांगा था तब तक सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी। कमिटमेंट की बात आते हुई या फिर मैरिज की बात आके या फिर कहीं पर आकर बात जो है वो रुक गई है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जैसे मैं देख रही हूँ कि कोई थर्ड पर्सन, कोई ही शी हो सकती है, उसकी वजह से भी आपके पर्सन का ध्यान जो है ना वो आपकी तरफ, बिल्कुल मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका तरफ ध्यान उसका हट गया है। वो इंसान जो है वो उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया है और वो उसकी तरफ ज़्यादा जाने लगा है, उस इंसान की तरफ ज़्यादा जा रहा है। और आपको जो है वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं भूलने वाली एनर्जीज आती है कि इंसान भूल भी जाता है, तो भूलने वाली एनर्जीज भी आ रही है। कुछ लोगों की एनर्जीज है, ये सबकी एनर्जीज नहीं है, ये भी मैं बता दूं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसी एनर्जीज में हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज में पर्सन यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड आया है। अब देखते हैं कि किसकी एनर्जीज है ये, कि आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पर उन्होंने आपको भले ही ब्लॉक कर दिया या फिर आपसे गुस्सा होकर चले गए हैं, वो अलग जगह पर चले गए हैं या फिर अलग प्लेस में रहते हैं, या फिर उन्होंने अपना सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, जो भी चीज़ हो, लेकिन कर तो दिया है ब्लॉक, या दूर चले तो गए हैं या फिर बात नहीं कर, लेकिन स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है। मतलब जो दूरियां हैं वो उनको अब ख़राब लग रही हैं, और वो दूरियां जो है वो उनको बहुत, उस दूरियों की वजह से उनको टेंशन हो रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। लेकिन या तो थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके पर्सन को अपने से रिश्ता रखने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। दूसरी चीज़, जो भी थर्ड पर्सन है उसका बर्डन भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो बर्डन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर किया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन की एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपके साथ बहुत एक अच्छी एनर्जीज में थे ये इंसान, जो भी थे, गर्ल भी थे, शी हो सकते, ही हो सकते हैं, कोई भी, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना मेरे रिलेशनशिप के ऊपर है। अब रिलेशनशिप मैरिड लाइफ का भी हो सकता है, रिलेशनशिप लव लाइफ का भी हो सकता है, रिलेशनशिप कोई भी हो सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तो रिलेशनशिप के ऊपर है, आप अपनी कंडीशन को मैच कर लीजिए। ये इंसान पहले आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज में था। अच्छी एनर्जीज से मतलब आपकी हर बात को मानना, आपको समझना और आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देना, मतलब बहुत आप इस इंसान के दिल के करीब थे।
हर चीज़ों को आपके साथ डिस्कशन भी करना, मैं ये भी देख रही हूँ, और सब कुछ चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे कुछ मिसगाइड जैसे हो जाते हैं ना इंसान, कोई मिसगाइड करता है, मतलब आपको शायद खबर भी नहीं होगी पीछे पीछे कोई मिसगाइड बहुत ज़्यादा कर रहा था, या फिर पीछे से कोई अपना गेम खेल रहा था आप लोगों के रिलेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, वो एनर्जीज आ रही। अब क्या हो रहा है कि इंसान जो है ना बदल सा गया है, अब इसकी एनर्जीज के हिसाब से बदल गया है, बात करने का तरीका इसका अलग हो गया है, छोड़कर भी हो सकता है चला गया हो, अचानक से ब्लॉक कर दिया हो, आप कह रहे हो कि भाई रिलेशन को रखो, तो इस वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो गया हो। कुछ लोगों की एनर्जीज़ के हिसाब से जो ब्लॉक वाली एनर्जीज़ है उससे आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ रहे हैं कि भाई मैंने क्यों ब्लॉक कर दी। बट वहीं कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी आ रही है, कमिटमेंट देने का बात आए, या फिर दूसरे ने अगर किसी ने मिसगाइड कर दिया तो वो उसी को बात को जो है वो सोच समझ के आगे बढ़ गए, आपसे रिश्ता तोड़ लिया, जबकि क्लेरिफाई करना चाहिए था। आपने हो सकता है क्लेरिफाई किया भी हो, मतलब आपने बोला भी हो कि नहीं ऐसा नहीं है कोई इशू, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि इन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा हो। लेकिन यहाँ पर टोटल जो एनर्जीज आ रही है कि ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन अगर थर्ड पर्सन में गए हैं तो थर्ड पर्सन जो है वो अपनी चाल पर चाल फेंकता जा रहा है, ऐसे समझ लो आप। आपका पर्सन का जो मैं हाल देख रही हूँ वो आपसे कनेक्ट हो सकता है। अगर मैं इवन अभी भी अगर एनर्जीज को देखूँ तो जो एनर्जीज मुझे मिल रही है यहाँ पर उसके हिसाब से आपके पर्सन को हक है अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का, अपनी लाइफ का, अपने रिलेशन का, लेकिन वो थर्ड पर्सन की वजह से इतना ज़्यादा मिसगाइड हैं, या थर्ड पर्सन की वजह से वो इतना ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं जो कि उन्हें रियलाइज़ भी हो रहा है, लेकिन उधर से थर्ड पर्सन इतनी ज़्यादा बातों को अपनी तरीके से समझाना या फिर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन या क्लेवर चालाकियाँ खेलना, गेम खेलना, जिससे आपका पर्सन इन बातों को समझ नहीं पा रहा है कि क्या सही है और क्या झूठ है। अंदर से जो इसकी एक्चुअल फीलिंग्स आ रही है, मतलब आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी वो उन बातों को नहीं समझ पा रहा है कि मेरी आखिर लड़ाई हो क्यों रही है, मैं आखिर इनसे दूर जा क्यों रहा हूँ, और अगर मैं चला गया तो क्यों। मतलब वो सामने वाले थर्ड पर्सन को यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है, और उसको स्ट्रेस इसलिए हो रहा है इतना ज़्यादा क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ रिलेशन को रखना चाहता है। ठीक है, आपके साथ हो सकता है आपका मैरिड पार्टनर हो, ये तो आपके साथ मैरिड का रिलेशन रखना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है, आपका घर होगा इनके साथ, या फिर आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर कोई और रिलेशन भी हो सकता है जो कि ये समझ रहा है कि इसकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी है, इसका दिल आपके साथ जुड़ा है, आप इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो, ये जानता है इस चीज़ को कि आप बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी करते हो, ये भी जानता है। आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो है ना वो यहाँ पर ये कह रही है कि अब है चीज़ों को अगर चाहे तो ये एक झटके में सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। मतलब थर्ड पार्टी को चाहे तो एक झटके में अपनी लाइफ से निकाल के आपके साथ दोबारा से रिलेशन को कंटिन्यू कर ले। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है, समझ नहीं पा रहा है यहाँ पर थर्ड पर्सन जो भी है वो इतना ज़्यादा क्लेवर है, इतना ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने वाला है कि आपके पर्सन जो है वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो स्ट्रेस में है, उनको समझ आ नहीं रहा है, लेकिन फीलिंग्स आपके लिए है, और अंदर से उनका ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है दिल की, भाई अरे ये तो मैं इसको ऐसा समझ रहा था, ये तो ऐसा है ही नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर एक एनर्जीज यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो पर्सनल अगर आप करवाते हो रीडिंग तो आपके एक एक इंसान की बिल्कुल क्लियर चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि पर्सनल आपके कार्ड्स देखे जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी आपकी। लेकिन यहाँ पर जनरल रीडिंग में बहुत सारी एनर्जीज आ रही, तो यहाँ पर एक एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी आ रही है कि कुछ लोगों के पर्सन जो है वो अपनी फैमिली की वजह से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। मतलब उनकी जो फैमिली है वो शायद आपको पसंद नहीं कर पा रही है, या फिर फैमिली का साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो उनकी फीलिंग्स आ रही है उसके हिसाब से वो बहुत कोशिश कर रहा है आपका पर्सन। इस एनर्जीज़ को मैं अगर आप ध्यान से देखें तो एक इंसान जो है वो एक एक कदम जो है वो संभल कर चल रहा है, एक एक स्टेप बहुत ही केयरफुली होकर चल रहा है ताकि वो गिरे नहीं। तो आप ये समझ लीजिए ये आपके पर्सन की एनर्जी है,
और वो एक एक स्टेप बहुत संभाल कर रख रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए उसका और आपका रिलेशन, उसका और आपका साथ जो है वो टूटे नहीं। वो नहीं चाहता कि टूटे, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली का। देखिए बहुत से लोग होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, इम्पोर्टेंस देनी भी चाहिए, लेकिन हमें उसे भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो इंसान हमारे लिए है, या फिर हमने किसी को कमिटमेंट दिया, या फिर हमने किसी के साथ रिलेशन रखा है। तो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करने की ना हमेशा ज़रूरत होती है। जो बैलेंस नहीं कर पाता कहीं ना कहीं वही सब कुछ डिस्टर्ब कर लेते। तो खैर ये तो एक बात हुई, लेकिन यहाँ पर आपका पर्सन का क्या है कि वो फैमिली का सपोर्ट चाहता है। अब ये हो सकता है कि कास्ट इशू आप दोनों के बीच में आ गया हो, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सीमाएं आ गई हों जिससे आप लोग को फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, या फिर उसकी फैमिली आपको पसंद नहीं कर रही, या फिर आपकी फैमिली नहीं चाह रही है कि उनसे रिश्ता जोड़े। यहाँ पर कुछ और फैमिली के साथ साथ कोई और भी थर्ड पर्सन है जो हो सकता है कि फैमिली ही लेकर आई हो, या फैमिली ही चाह रही हो कि भाई इनके साथ इनका रिश्ता जुड़ जाए, या फिर इनके साथ, मतलब बहुत सारी यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। तो आपका पर्सन स्टेप बाय स्टेप संभल के ले रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता रिश्ता टूटे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, डरा हुआ है, और फैमिली बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हावी होती जा रही है डे बाय डे। मतलब जैसे होता है ना, संभाल नहीं पा रहा है फैमिली को। लेकिन यहाँ पर लास्ट में मैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगी, उसके बाद मैं दूसरी एनर्जीज़ को चेक करूँगी। हाँ, ये वाला कार्ड्स देखिए, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज आ रही है, लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो भी लोग मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं उनकी, कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रक आ रही हैं, निगेटिव्स आ रही हैं, जैसे कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना, आपस में रिश्ते का डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ पर मेडिटेशन की ज़रूरत है आपके। यहाँ पर ना हार्ट चक्र, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हार्ट चक्र आपका ब्लॉक होता है या फिर हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं हार्ट उससे रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो यहाँ पर यही एनर्जीज मुझे दिखाई दी। तो हीलिंग की भी एनर्जीज है यहाँ पर कि आपको अपने रिलेशन में हीलिंग की ज़रूरत है। आफ्टर हीलिंग मतलब अपने रिलेशन को आपको हील करना है, दोबारा से आपको अपने रिलेशन को एक न्यू एनर्जीज में लेकर आना, ताकि आपका रिलेशन परफेक्ट हो। बहुत ज़्यादा अगर आपको मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा ना हो रहा है, तो मेडिटेशन जो है वो सबसे अच्छा उपाय है अपने माइंड को कंट्रोल करने का। दूसरी चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, कि नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं ना तो ऐसी एनर्जीज हो जाती है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसके यहाँ पर रियूनियन है। अब ये रियूनियन जनरल रीडिंग में आया है, मतलब इतनी सारी एनर्जीज आपको मैंने बताई ना, एक एक एनर्जीज। अब ये रियूनियन कुछ लोगों का यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत जल्द, इवन काफ़ी नियर बाई टाइम, जैसे कि 1 दिन 2 दिन या फिर वीक में बहुत जल्द रियूनियन वाली एनर्जीज आ रही है कि आपकी हो सकता है कि जो फैमिली है उसकी तरफ से मंजूरी मिल जाए, या फिर आपके पर्सन के सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जिससे कि वो आप क्यों दूर हुए, आप लोग क्यों दूर हो रहे हो, या फिर आप लोग किस लिए आप लोग अलग हो गए, ऐसी एनर्जीज में आपका पर्सन आ जाए कि उसको पर्दाफाश हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि भाई हम ये कर रहे थे, या फिर कोई तीसरा इंसान हमारी इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा था, हमारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है रीबर्थ की एनर्जीज आ रही है, मतलब कुछ लोगों का रियूनियन जैसे मुझे दिख रहा है बहुत जल्द होने वाला है आपके पर्सन के साथ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी अच्छी एनर्जीज है। मैं यहाँ पर करंट एनर्जीज आपके पर्सन की देख लेती हूँ, ठीक है, कि करंट एनर्जी इस समय, जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं हर रीडिंग में आपको आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को बताऊँगी। जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो उस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और क्या उनके दिमाग में आपको लेकर चल रहा है, ठीक है। दो कार्ड्स में लूँगी ओनली, ओके। देखिए आपके पर्सन जो है ना, इस टाइम पर आप देख रहे हो कार्ड्स, प्योर इंटेंशन, प्रीशियस टाइम। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि जो टाइम आपने और आपके पर्सन ने साथ में बिताया था पास्ट का, एक तो सबसे ज़्यादा उसको वो याद आ रहा है इस टाइम पर। अगर कहीं ना कहीं कनेक्ट फील हो रहा है, एक्चुअली क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में हो सकता है सोच रहे हो इस टाइम पर, तो आपके
दिल से उनके दिल तक, यानी कि हार्ट टू हार्ट मैसेजेस होते हैं ना, टेलीपैथिक के ज़रिए कनेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो जाके पहुंच जाते हैं आपके पर्सन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है, एनर्जीज आ रही है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको मिस करते हैं, उनको आपकी कंपनी पसंद है, आपका साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, कहीं ना कहीं आपको अपनी प्योर सोल मानते हैं। सोलमेट वाली एनर्जीज़ है आपके पर्सन के साथ, आपका एनर्जी सोलमेट वाली आ रही है। बाकी का एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपकी सोल इनके सोल के साथ परफेक्ट है, कनेक्ट है। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि आपका इनके साथ इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म वाला रिश्ता होता है ना, जन्म जन्म का। अब जो भी रिलेशन है आपका, मुझे नहीं पता क्या रिलेशन, लेकिन जन्म जन्मों का आपको भी ऐसी फीलिंग्स आती होगी कि इनका और आपका रिश्ता बहुत पवित्र है, बहुत पुराना रिश्ता है आपका इनके साथ। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही कि मिस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर रही है। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था कि इंसान स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है आपके लिए, लेकिन थर्ड पर्सन ने इतना ज़्यादा उसके माइंड में आपको लेकर बातें भर दी हैं जिसको वो समझ नहीं पा रहा है, जिसको वो निकाल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा। मोहब्बत है, फीलिंग्स है आपके लिए, सब कुछ है। अब ज़रूरत किस चीज़ की, ज़रूरत ये है कि ऐसी एनर्जीज़ में आए आपका पर्सन जो आपके साथ कनेक्ट करे, आपको खुद आके आपको बात करे, खुद आके मैसेजेस करे, क्योंकि यहाँ पर आपके और उसकी जब तक आप कनेक्ट नहीं होगे दोबारा से, तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी जो आपके बीच में दूरियां हैं। तीसरी चीज़, आफ्टर हीलिंग, आफ्टर जो भी एनर्जीज आई, नेगेटिव एनर्जीज में अगर आप हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो आफ्टर हीलिंग आपकी जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो सकता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने एनर्जीज को पॉजिटिव करें। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जीज से क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव एनर्जीज रिसीव करते हैं तो बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। ये तो एक छोटी सी बात है, रियूनियन होना, बड़े से बड़े। तो एनर्जीज़ को पॉजिटिव करके रखें। ठीक है, तो चलिए गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट मुझे ज़रूर करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड मैं दोबारा से बोल देती हूँ आपको कि 2022 की रीडिंग यानी कि मंथली रीडिंग मैंने चैनल पर छोड़ दी है, प्लीज़ आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा अपने अपनी राशियों के हिसाब से। ठीक है, बाय बाय।